बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते, उसकी जगह भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। तो हम पूरे रास्ते अम्बेडकर का नाम लेते आए हैं और तुम्हारी स्वर्ग यात्रा हम लेकर आए हैं। और ये बाबा साहब के सामने हम सारे उनके बच्चे खड़े हैं। आज बाबा साहब ने हमारे जो भारत को जो सम्मान दिलाया दुनिया में, और भारत की महिलाओं को जो अधिकार दिए वो किसी से छुपे नहीं है। तुम्हारे भगवानों ने महिलाओं को सिर्फ भोगने का काम किया और अपने ग्रंथ लिख दिए, उसमें भगवान के बताए और उसमें लिख दिया कि नारी को कहीं भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए और वो केवल भोगने की चीज है। बाबा साहब ने ऐसे ग्रंथों को अमान्य करते हुए संविधान में नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। आज ऐसे मसीहा का अपमान तुम इसलिए करते हो कि तुम अनपढ़ हो और कातिल हो, गद्दार हो, लुटेरे हो, झूठे और बदकार भी हो। हम जानते हैं कि तुमने लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या कर रखी है। तुमने भाई से भाई को लड़ाया, तुमने हिंदू मुसलमान का दंगा फैलाया, और वो गरीब आदमी जो सड़क पर मजदूरी करता था उसके लिए संकट पैदा किया। तुम इतने दुष्ट हो कि तुमको ये पता नहीं है कि बाबा साहब ने इस देश के लिए क्या किया, क्योंकि तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो वो कुर्सी भी बाबा साहब की दी हुई चैन है। तुम मुट्ठी भर लोग इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हो। तुम क्रिमिनल माइंड हो, तुमने अपराध किया, तुम जेल में रहे, तुम मक्कार और झूठ हो, तुम कातिल हो हमारे भारत के। भारत ऐसा देश जिसको दुनिया सोने की चिड़िया कहती। चिड़िया का मतलब सोने से नहीं है, यहाँ के लोगों की खूबसूरती से है, जो हमारा भाईचारा तुमने खत्म किया। और तुमने बाबा साहब का अपमान करके भारत को ग्रह कले में घेरा। ये ग्रह कले जो तुम कर रहे हो, हम जानते हैं तुम किस लिए कर रहे हो। तुम भारत के दुश्मन हो, भारत में शांति फैलाना चाहते हो, तुम भारत को मिटाना चाहते हो। तुम धोखे से और ईवीएम के सहारे बन गए हो। तुम चोर हो, लुटेरे हो। तुम चाहे कितनी भी FIR कर लेना, ये आवाज रुकने वाली इसलिए नहीं है कि बाबा साहब ने हमको वो दिया जो एक जानवर से इंसान बनाने का काम किया। आज हम लोग पढ़ गए, हमने शिक्षा भी महंगी कर दी ताकि हमारे बच्चे पढ़ न पाए। हमने शिक्षा पर GST लगा दी। अरे भाई, शिक्षा का काम तो सरकार को देने का काम होता है, सरकार की दायित्व है, लेकिन तुम लूटने का काम करते हो। तुमने स्वास्थ्य की दवाइयों पर और डॉक्टरों के फीस पर तुमने GST लगा दी। अरे बेशर्मो, जो डॉक्टर तुम्हारे जो मरीजों का, देशवासियों का जो काम कर रहे हैं, जो दवाइयाँ हैं, तुम उन पे GST लगा के लूट रहे हो। तुम भारत के दुश्मन हो। तुमने इस देश को जो गर्त में डाला है, आज हम भुखमरी की किस कगार में हमने नाश कर दिया। तुमको जाना होगा, ये हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि ये भारत के लोग तुम जैसे गद्दारों को, हत्यारों को, लुटेरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बाबा साहब का अपमान तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे समाज के आज थोड़े से लोग हैं, लेकिन ये समझ लेना, अगर तुम खुशी से अपना त्याग पत्र नहीं देते हो या मोदी जी इसका इस्तीफा नहीं देते हैं, तो ये आंदोलन यही नहीं रुकने वाला है। हम लोग ये समझ लो, हम पहले भी कह चुके हैं कि हमको इंसानी दर्जा बाबा साहब ने दिया, तुम्हारे किसी भगवान ने नहीं दिया है। स्वर्ग जाना है तो तुम जाओ, हम तुम्हारी स्वर्ग यात्रा लेके आए हैं, और हम ये चाहते हैं कि तुम जरूर स्वर्ग जाओ, वहाँ तवाइफों का नाच देखो और वहाँ मजरा पियो, क्योंकि तुम्हारा काम है, क्योंकि स्वर्ग में ऐसा ही दिखाया गया है। हम लोग इस धरती का भोग करेंगे, क्योंकि ये धरती हमारे बाबा साहब की है और ये भारत देश हमारा है। हम भारत के लोग हैं और तुम गद्दार हो, इसलिए तुम्हें जाना होगा। इसी
के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। भाई मैं हमारे बनते जी हमारे बीच में आए हैं और दिल्ली से चल के आए हैं। मैं परम श्रद्धे बनते बिनाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वे भी हमारा उत्साह बदल करें और बाबा साहब के सम्मान में कुछ बात करें। बनते बिनाचार्य। लोटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, लोटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था। होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान न आया था। अरे लिया जन्म भीम ने जगत में, पर लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। और तोड़ तुम्हारी इन जंजीरों को, जला तुम्हारी मनुस्मृति को, भारत के दलित पिछड़ों को आजाद कराया था। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, ये वो मसीहा है, ये वो महामानव है जिसके कारण भारत के करोड़ों लोगों को जीने का हक मिला। तुम्हारे देवता थे, तुम्हारे भगवान थे, तुम्हारा स्वर्ग था, फिर भी इस देश के करोड़ों दलित वंचित समाज वंचित था। पानी पीने से वंचित था, पढ़ने से वंचित था, सम्मान जीवन जीने से वंचित था, पेट भर के भोजन करने से वंचित था, घर में रहने से वंचित था। यूं समाज को जीना सिखाया, सम्मान दिलाया, इसकी आबरू इज्जत, इसका स्वाभिमान, इसका गौरव जगाया। इस समाज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर आपके भगवानों के भी भगवान से बड़े हैं। इसलिए मेरा देश के गृह मंत्री जी से कहना है, और ये मैं नहीं पूरा देश कह रहा है, क्योंकि पूरे देश पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का वो कर्ज है कि जब भारत अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, जब भारत में एक कानून नहीं था, रियासतें चलती थी, जमींदारा प्रथा थी, तब गरीब भी लाचार था, तब पिछड़ा भी लाचार था, तब दलित भी लाचार थे। उस समय उनकी एक किरण उम्मीद की बनकर उभरे थे बाबा साहब अम्बेडकर। हजारों साल की गुलामी को तोड़कर इस देश को एक प्रबुद्ध भारत बनाया, समृद्ध भारत बनाया, अखंड भारत बनाया। एक सभ्य सांस्कृतिक भारत बनाने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी आज उस समाज के रगों रगों में भगवान से बढ़कर हैं। तो गृह मंत्री जी, स्वर्ग तो वो जाएगा जो स्वर्ग की यात्रा के लिए ग्रंथ पढ़ता, शास्त्र पढ़ता है। हमारे लिए स्वर्ग बाबा साहब का बनाया हुआ देश है, बाबा साहब का संविधान है। हम इसी स्वर्ग में खुश हैं, इसी स्वर्ग में मरेंगे, इसी स्वर्ग में जिएंगे। और मेरा सरकार से और महोदय इस देश के प्रधानमंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से यही निवेदन है कि ऐसे गृह मंत्री जी को उनसे त्याग पत्र ले लेना चाहिए जो हमारे देश की शांति को भंग करते हैं, देश की अखंडता को खंड खंड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये देश समृद्ध देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में सभी प्रकार के संप्रदाय, जाति, धर्म के लोग एक रहते हैं, एक नागरिक के तौर पर रहते हैं, एक दूसरे का साथ सहयोग करके रहते हैं। ऐसे देश को जो शांति भंग करने की कोशिश करता है, उसको देश के कानून अनुसार दंड मिलना चाहिए। आप सभी लोग जो इस आंदोलन में शामिल हुए, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाबा साहब के रहमो करम हम लोग यहाँ खड़े हैं। आज हम उनके सम्मान के लिए घरों से निकलकर उनके सम्मान में अगर कोई भी आंच आती है या कोई भी गुस्ताखी करता है, ये देश उसे माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। जय 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 भीम। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, सब पूछे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, सब पूछे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे। भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की जय हो। बाबा साहब नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम के जो आयोजन किया उसके महासंघ के संयोजक
भाई सुगर सिंह जी साल के हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उन सुगर सिंह भाई से बात करूंगा कि जो हमारी मांगे हैं साथ वे कृपया हमारे यहाँ लोगों को बताएं कि हमारी क्या मांग है, उनको पढ़ के बताएं। और मेरा प्रशासन से निवेदन है कि अगर वे हमारा यहाँ पर ज्ञापन लेने नहीं आए तो हम यहीं बैठ जाएंगे। कृपया उनको सूचना दे दी जाए कि हम यहीं ज्ञापन देंगे। हम कलेक्ट्रेट का काम बाधित नहीं करना चाहते। इतने सारे लोग अगर कलेक्ट्रेट पहुँच जाएंगे तो वहाँ बाधा उत्पन्न हो जाएगी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने महापुरुषों को नमन करता हूँ। इसलिए जो संस्कृत भारतवर्ष को थी आज वहाँ से हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। और इस आंदोलन को हमने जो किया है, बीच बीच में हमारे साथियों ने नारे भी लगाए, आपको अवगत भी कराया, ऐतिहासिक बातें भी बताई। और डॉक्टर प्रदीप एडवोकेट प्रदीप सागर जी ने भी आपको अभी डिटेल से बताया। हमारे परम पूज्य भिक्षु ने भी हमें अवगत कराया है कि हमारा संविधान कैसा है और अब कैसा प्रयोग कर रहे हैं। और जो हमारी आज मांगे हैं वो महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी को सौंपी जाएंगी। उसी में मैं एक एक करके अपनी मांगों को रख रहा हूँ। नंबर 1 में है संविधान निर्माता 140 करोड़ भारतवासियों के मसीहा और विश्व में भारत का मान बढ़ाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने वाले गृह मंत्री शाह को तत्काल बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, अमित शाह को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। दूसरी मांग है अनुसूचित जातियां, जनजातियां, पिछड़ी जातियां और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की रक्षा और अत्याचार को समाप्त करने के लिए अम्बेडकर थाना खोले जाए और जिसने अपराध कारित किए हैं उन अपराधियों के ट्रायल के लिए फैक्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण कर त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि वे पीड़ित अवैध दबाव डालकर राजीनामा न करा सके या पक्षद्रोही न करा सके। तीसरी मांग है सभी भारतवासियों की जातीय जनगणना कराई जाए। शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी, ये चौथी है, शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को कर मुक्त किया जाए। 5वीं प्रतिज्ञा है चुनाव प्रणाली को विश्वसनीय बनाने हेतु ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। 6ठी प्रतिज्ञा है जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए और प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सभी जातियों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। 7वीं प्रतिज्ञा है जाति और शोषण का टूल सभी नियुक्तियों में होने वाले साक्षात्कार को समाप्त किया जाए। ये हमारी मांगे हैं। और एक मांग है कि जितने हमारे जहाँ महापुरुष हैं उनकी जगह पर जो अतिक्रमण करके अपना जताया जाता है ये आर्कियोलॉजी एविडेंस के साक्ष्य के द्वारा ही किया जाए। अन्यथा ऐसी कार्रवाई हर जगह करेंगे तो सोच लो आपका क्या हश्र होगा। आने वाला एक एक चुटकी यदि हम फूल भी डालेंगे तो आप दब जाओगे, मर जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। मैं सम्राट अशोक की वंशज है, तलवार रखती है तो थाना जी जानते। मैं अपनी बाड़ी को प्रणाम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। भगत सिंह का भारत है, अम्बेडकर पेरियर साहब का भारत है, गाड़गे जी महाराज का भारत है, सभी महापुरुषों का भारत है, किसी एक का नहीं है। आप जो खिड़की से नौकरियां दे रहे हो, हक हड़प रहे हो, ये सब जानते हैं। मैं तुम्हें आने वाले समय में सिखा के रहूंगा। जय मूल्यवान।